तो मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं क्लास 6, 7, 8 का मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ये समझना है कि परसेंटेज क्या है। तो बच्चों, परसेंटेज क्या होता है ये हम समझेंगे परसेंटेज से। तो बच्चों, ये जो परसेंट का दो शब्द होता है, एक पर होता है, एक सेंट होता है। जो पर होता है बच्चे आप सब जानते हो, पर मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रति, और सेंट मीन्स क्या होता है, 100। और एक बात का ध्यान दो बच्चों, जो सेंट शब्द है वह सेंचुरी शब्द से लिया गया, जिसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, शताब्दी। और शताब्दी का मतलब क्या होता है बेटा, 100 ईयर। तो ये शताब्दी का जो सेंट शब्द है वो यहाँ लिया गया है। और 100 प्रति मतलब 100 में प्रति का मतलब 100 के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि कोई आपसे कहे कि 58 मार्क्स है ना बच्चों, कोई कहे 58 मार्क्स, इसका मतलब है कि 58 100 में से, मतलब 100 में से कितने मार्क्स, 58 मार्क्स ना। अगर कोई कहे कि 60%, तो 60% का कहने का मतलब क्या है उसका, कि 60/100, अर्थात 100 में कितना, 60। कोई इसी तरीके से आप कुछ मान लीजिए, कोई आपसे कहे 45%, तो इसका मतलब कि आपको कितना कह रहा है वो, 100 में 40%। आप कहते, कोई कहता है कि 2%, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि 2/100, मतलब 100 का कितना, 2 रुपये, मतलब 100 में से कितने, 2 रुपये। अब मान लीजिए कि चल एक एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं हम। मान लीजिए आपने कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया बच्चों, किसका एग्ज़ाम दिया, इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, और इसमें आपने जो पेपर दिया वो आपके कितने मार्क्स के हैं, 50 मार्क्स का है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम दिए और आपने कितने नंबर लाए, इसमें 30 मार्क्स लाए। अब आपसे कोई पूछे बेटा कि आपने 50 में 30 मार्क्स लाया तो ये कितने परसेंटेज बना रहा है, तो आप समझिए कि अगर आप 50 मार्क्स में 30 मार्क्स लाए, अगर यही नंबर आपका 100 पेपर का होता और नंबर, हर क्वेश्चन के नंबर दुगने होते, तो इसका मतलब 50 अगर और होता तो 30 नंबर और गेन करते आप। तो इसका मतलब अगर ये 100 नंबर होता तो हमको कितने नंबर मिलते, 60 नंबर मिलते। मतलब ये कि अगर 50 मार्क्स का है तो 30 नंबर गेन करते हैं आप,